हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है बिहार में। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है और मात्र 10वीं पास पे ये भर्ती निकाली गई है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद सिपाही की भर्ती है। और आपको पता है कि प्रोहिबिशन, इनका मेन इंग्लिश में अगर कहें तो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट कहते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है मतलब अवैध शराब के जो कारोबार हैं, ड्रग्स वगैरह, इनको रोकथाम करना, इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और ये जो रोकथाम करने के लिए बिहार में अभी ये बहुत ज़्यादा इनका जो वर्कलोड है वो बढ़ चुका है, इनके काम बहुत बढ़ चुके हैं। और सिपाहियों की जो भर्ती थी, पुरानी भर्ती से काम नहीं चल रहा है, तो लगातार इनकी भर्तियां निकाली जा रही हैं। और अभी जो भर्ती निकल करके आई है 689 सीट पे टोटल भर्ती निकल करके आई है ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ, पूरे भारत से ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी कोई अप्लाई करेंगे। और फॉर्म जो है वो आपका 14 नवंबर 2022 से चालू हो जाएगा। आज है 12 तारीख, कल 13, परसों 14 से चालू होगा। 14 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म भरिएगा। देखिए, और मैट्रिक पास पे ये भर्ती है तो एज को बहुत हिसाब से समझ लीजिए। एज और फिजिकल बहुत जरूरी है, क्योंकि सिपाही के पद पर आपकी भर्ती हो रही है। कांस्टेबल का पद है तो उसके लिए आपका फिजिकल जरूरी है, दौड़ जरूरी है और एग्जाम भी जरूरी है। पास करना तो जरूरी है ना, तो वो किस टाइप से एग्जाम होगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। और शारीरिक योग्यता कितनी चाहिए और कैसे कैसे आपका पूरा सिलेक्शन होगा, A to Z। एज की बात करेंगे तो जनरल में अगर पुरुष कैंडिडेट हैं, खास करके बॉयज ध्यान दीजिएगा, 18 से 25 साल तक अगर आपकी एज होती है, 18 से 25 कब होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2022 का ये कट ऑफ दिया गया है। 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम नहीं हो और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 18 से 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं अगर जनरल में पुरुष कैंडिडेट है, मेल। और अगर यही 18 से 30 की बात करेंगे तो SC ST वाले आवेदन करेंगे। SC ST 18 से 30 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए छूट दिया गया है 18 से लेकर के 28 साल तक, ठीक है। ओबीसी में अगर लड़कियां आती हैं तो उनको 18 से लेकर के 28 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फी की बात करेंगे तो 675 रुपये लगेगा। जनरल, EWS, OBC इनको 675 रुपये चार्ज लगेगा। और अगर महिलाएं हैं, SC ST हैं, लड़कियां अगर जनरल में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए अलग से ये रखा ही गया है। तो लड़कियां और SC ST 180 रुपये आपका फी लगेगा। लड़कियां किसी भी कैटेगरी में हो उनको 180 रुपये फी लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेन जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, हाइट वगैरह कितना मांगा गया वो देखिएगा। उससे पहले आपका जो एजुकेशन था, मैंने बताया 10th पास पे भर्ती है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मदरसा वाले हैं, उर्दू मीडियम है, सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। NIOS बोर्ड है और CBSE, ICSE सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। बस 10th पास होना जरूरी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। और सीट थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जो 689 सीट है ना, इसमें किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट दिया गया है। जनरल के लिए 272 टोटल सीट है, EWS में 68 है और SC कैटेगरी में 114 सीट दिया गया है। ST को 7 दिया गया है। EBC जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं उसमें 124 सीट है। BC वाले के लिए 83 सीट है। और BC अगर फीमेल में लड़कियां हैं तो 21 सीट उनके लिए रखा गया। लड़कियों के लिए आपको पता है कि 30% सीट टोटल में रिजर्व रखी जाती हैं। तो लड़कियां अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना कितना सीट है, उसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे सीट के बारे में। अब शारीरिक मापदंड बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड मांगा गया है ना, वो मिनिमम जिसको बेसिक बोलते हैं लड़कों की, अगर इससे कम हाइट होती है तो सिपाही के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो लड़कों की बात करेंगे तो लड़कों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। 165, थोड़ा मोड़ा 19-20 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस्मत बढ़िया होता है ना तो 163 वाले भी निकल जाते हैं कई बार, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर लड़कियां हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम, ठीक है। अगर यही EBC और SC ST में आप आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। अब चेस्ट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चेस्ट में 81 कम से कम होना चाहिए। जनरल में अगर लड़के हैं तो 81 होना चाहिए।
5 का फुलाव भी जरूरी है। अगर 81 है तो 5 फुलाइएगा तो 86 हो जाएगा, 82 है तो 5 फुलाइएगा 87 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी जरूरी है। अगर ईबीसी में या SC ST में आते हैं तो उनके लिए कम से कम 81 उनको भी दिया गया है चेस्ट में, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, 81 ईबीसी के लिए है, SC ST के लिए 79 है, 79, ठीक है। और वेट की बात करेंगे तो वजन और जो होता है वो उम्र और आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। अब ये नहीं कि हाइट खूब है और वजन है ही नहीं, तो कुपोषण का शिकार वाले जो हैं वो आवेदन नहीं करेंगे। जिनकी हाइट और वजन एक रेशियो में है वो अपना आवेदन देख लेंगे। लड़कियां कम से कम 48 किलो की तो होनी चाहिए। तो लड़कियां अगर वजन अपना नहीं किए तो जा करके तौल लीजिएगा, तौलने के बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो 180 रुपया पानी में ही जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना से आपका एलिजिबिलिटी चेक हो गया होगा। आगे भर्ती प्रक्रिया को समझिएगा ध्यान से। देखिए, लिखित परीक्षा पहले ही दे दिया गया है, तो मतलब दौड़ वगैरह पहले नहीं है, पहले रिटन एग्जाम है, लिखित परीक्षा। और ये लिखित परीक्षा केवल आपको पास करना है, इसका मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट इस पे नहीं बनेगा, केवल आपको इसको पास करना है। और क्वेश्चन जो होगा 10th लेवल का होगा, OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, OMR पे आपको टिक मारना रहेगा। और क्लास 10th लेवल का 100 क्वेश्चन मिलेगा और 100 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का और 2 घंटे का समय, मतलब 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बना देना है, बना लीजिएगा। कम से कम आपको 100 में 30 नंबर लाना पड़ेगा। 30% में क्वालिफाई कर जाते हैं। 100 में 30 नंबर बहुत कम है, केवल क्वालिफाई करना है। तो अब हम 30 आपको कह दिए ना, तो 30 पे ही मत टारगेट कीजिएगा। अब भाई 30 बना करके आइएगा, पता चला 25 में रुक गए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। कम से कम 50 तक इसको ठिका दीजिए। 50 तक अगर आप इसको बना दीजिएगा 100 में, तो आप आगे नेक्स्ट स्टेप में आ जाइएगा। सिलेबस वो ध्यान से देख लीजिए, हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान, जो आपने क्लास 10th में सब्जेक्ट पढ़ा है उनसे आपका रहेगा। एक तो एक्स्ट्रा दे दिया गया है आपको सामान्य ज्ञान। जनरली फोकस अगर इस पे है तो बढ़िया है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। सामान्य ज्ञान का सिलेबस अनंत होता है, लिमिट नहीं है। और एक समसामयिक मामले से, जो अभी लेटेस्ट का मामला वगैरह चलते रहता है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इन सब से आपका क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो आप समझ लीजिए, बहुत क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का रहता है उत्पाद सिपाही में। और 30 नंबर यार लेकर के अगर आप आ गए तो आराम से नेक्स्ट स्टेप में जो आपका होता है, जिसको हम लोग PET कहते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वो ध्यान दीजिएगा। लड़के अगर आप यहाँ पर आए हैं इस स्टेप में, तो आपके लिए दौड़ पहले होगा। सबसे पहले दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़, लगभग 1600 मीटर की दौड़ होगी। और 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब ये जो 6 मिनट दिया जा रहा है ना, ये 6 मिनट मैक्सिमम टाइम है। अगर आप 6 मिनट में दौड़ को कंप्लीट कीजिएगा तो इससे काम नहीं चलने वाला है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1600 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में हम सर पूरा कर लेंगे, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम कब चलेगा? जब आप टाइम कम लीजिएगा और दौड़ कंप्लीट कीजिएगा, तब आपका काम बनेगा। क्यों? तभी आप मेरिट में आइएगा। अब देखिए, वो समझिएगा कितना मिनट में कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप 50 नंबर का टोटल ये दौड़ आपका हो रहा है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर मान लीजिए आप 5 मिनट में ये पूरा कर लेते हैं, 5 मिनट से कम टाइम लेते हैं, तो आपको पूरी 50 नंबर मिल जाएगा। लड़के ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड का समय ले लिए तो आपको 40 नंबर मिलेगा। मतलब 10 नंबर का फर्क हो रहा, मात्र कितना? 20 सेकेंड में। 20 सेकंड में 10 नंबर का फर्क हो रहा। उसी तरीके से 5 मिनट 40 सेकंड का अगर आप समय लिए, फिर 20 सेकंड ज़्यादा ले लिए, तो आपको मात्र 30 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? 5 मिनट 40 सेकंड और फिर 20 सेकंड और बढ़ जाइएगा, तो मतलब 6 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। सीधा सी बात है। तो 6 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट कीजिएगा, 20 नंबर लीजिएगा 50 में, तो आपका मेरिट में कैसे नाम आएगा? तो ये चीज़ ध्यान देना है। 50 नंबर लाना है तो 5 मिनट से कम में कंप्लीट कीजिए। 1600 मीटर का दौड़ आर्मी वाली दौड़ है, ध्यान दीजिएगा। लड़कियां भी ध्यान दीजिएगा, लड़कियों को दौड़ कम दिया गया है, 600 मीटर कम है। मतलब 1 ही किलोमीटर दौड़ना है लड़कियों को, और 5 मिनट का लड़कियों को समय दिया जाएगा, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं। 5 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा तो पूरी आप भी 50 नंबर नहीं ले पाइएगा। अगर 5 मिनट से कम में दौड़ कंप्लीट कीजिएगा, मान लीजिए 4 मिनट में अगर आप कंप्लीट किए लड़कियां, तो 50 नंबर आपको मिलेगा। और अगर आपने 4 मिनट 20 सेकंड का समय ले लिया तो 40 नंबर मिलेगा। अगर आपने 4 मिनट 40 सेकंड का समय ले लिया तो 30 नंबर आपको मिलेगा। और अगर आपने पूरी 5 मिनट का समय लिया है दौड़ को कंप्लीट करने में, तो 20 नंबर मिलेगा।
और 20 नंबर में आपका मेरिट वेरिट बनने वाला नहीं है, क्योंकि सीट है 689 और फॉर्म गिरेगा कईयों लाख। तो समझ लीजिए आप कहाँ हैं। अगर मान लीजिए दौड़ को क्वालिफाई कर जाते हैं 40 नंबर 30 नंबर लेकर के आप आ गए, तो अगला जो स्टेप होगा वो गोला फेंक होने वाला है। गोला फेंक जो आप जानते हैं, गोला को फेंकना होता है। तो लड़कों के लिए 25 नंबर है, लड़कियों के लिए भी 25 नंबर है, दोनों के लिए सेम नंबर चल रहा है। लेकिन क्या है ना कि लड़कों को गोला जो है वजन ज़्यादा है, 16 पाउंड का लड़कों को गोला फेंकना है, 16 फीट तक कम से कम। ठीक है, 16 फीट तक फेंक दीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा। लेकिन 16 फीट से काम नहीं चलेगा। यहाँ भी वही सेम सिस्टम है दौड़ वाला। अगर मान लीजिए आप 16 फीट तक फेंक देते हैं तो 25 में 9 नंबर आपको मिलेगा, और अगर मान लीजिए आप 17 से 18 फीट तक फेंक देते हैं तो 13 नंबर मिल जाएगा। यही चीज़ अगर आप 18 से 19 फीट तक फेंक दिए तो 17 नंबर, 4 नंबर बढ़ रहा है। और दूरी कितना, 1 फीट का अंतर हो रहा है। 1 फीट में 4 नंबर का अंतर हो रहा है। तो समझ लीजिए। और अगर 19 से 20 फीट तक फेंक दिए तो 21 नंबर मिलेगा, और अगर आपने 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिया, मतलब 21 पहुंचा दिया कम से कम, तो 25 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा लड़कों को। अब यहाँ लड़कियों को मात्र 12 पाउंड का गोला फेंकना है और 12 फीट तक फेंकना है। 12 फीट आपको फेंकना ही है। अगर इससे कम फेंकिएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। 11.5 में काम नहीं चलेगा, 12 से कम नहीं होना चाहिए। लड़कों को भी 16 फीट तक कम से कम होना चाहिए, 16 से कम है तो काम नहीं चलेगा। और लड़कियां भी वही सेम रेशियो है। अगर मान लीजिए आप 12 फीट तक तो ठीक है फेंक दिए तो आपको 9 नंबर 8 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यही ज़्यादा फेंकिएगा, मान लीजिए 12 फीट है, 13 फीट फेंक दिए, 1 फीट ज़्यादा बढ़ाए हैं तो 4 नंबर का अंतर हो जाएगा, और जहाँ 9 मिलने का वहाँ 13 मिल जाएगा। सेम यही सिचुएशन चलने वाला है। ठीक है, गोला फेंक अगर आपने पास कर लिया तब आपका हाई जंप होता है, जिसको हम लोग ऊंची कूद कहते हैं। तो लड़कों के लिए कम से कम 4 फीट कूदना है। बॉयज़ के लिए अगर आप 4 फीट कंप्लीट करते हैं तो 13 नंबर आपको मिलेगा, और लड़कियां अगर 3 फीट कंप्लीट कर लेती हैं, 3 फीट कम से कम आपको कूदना है, तो 13 नंबर यहाँ पर मिलेगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा ये आपका जो आपने पीईटी दिया हुआ है, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, इसी को मिला करके बनेगा। रिटेन का कोई भी आपका नंबर फाइनल मेरिट में नहीं बनेगा। अगर आपका मेरिट बनता है, मेरिट में नाम आता है, तब आपका एक डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल होने के बाद फिर अगले साल आपका प्रोहिबिशन मद्य निषेध सिपाही में भर्ती होगी। अपना काम कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।